कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 5। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप के दर्शन के बारे में बता रहे हैं और आगे जाके वो दिखाएंगे भी। तो भगवान अपने आशीर्वचनों को फिर से बोलना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतश अथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। देखिए, तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन मेरा वो दिव्य रूप देखना चाहता है। अर्जुन की इच्छा है कि भगवान को वो दिव्य रूप देखे, तो भगवान उसको वो दिखा भी देते हैं। तो वो रूप जो पुरुष सूक्त में कहा गया है। तो पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र अक्ष, सहस्त्र पाद। तो भगवान का वो दिव्य रूप कैसा है? सहस्त्र शीर्ष, शीर्ष यानी कि सिर, सहस्त्र अक्ष, अक्ष यानी कि आंखें, सहस्त्र पाद, पाद यानी कि पैर। तो भगवान के सहस्त्र सिर हैं, सहस्त्र आंखें हैं और सहस्त्र पैर हैं। तो ये भगवान का जो रूप है वो हर जगह व्याप्त है। तो इसकी संकल्पना कैसे की जाती है? जैसे सपोज मैं आध्यात्मिक चित्कण हूं, मैं आध्यात्मिक चित्कण हूं, लेकिन मेरी जो चेतना है वो पूरे शरीर में फैली हुई है। तो पूरे शरीर में है वो। तो वैसे आत्मा का साइज है क्या? जैसे श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया गया है, बाला अग्र सत भागस्य शतधा कल्पति सच भागो जीव से विज्ञे सच अनंताय कल्पते। बाला अग्र सत भागस्य यानी कि बाल के आगे की नोक जो है उसको अगर 100 भागों में बांट दीजिए। बाल का जो आगे वाला हिस्सा है उसको 100 भागों में बांट दीजिए। शतधा कल्पति सच, उसको फिर से 100 भागों में बांट दीजिए। तो इतना छोटा, यानी कि 1/10,000। तो इतना छोटा है मैं, और इतना छोटा है और वो पूरे 60, 70, 80 किलो के शरीर में पूरा फैला हुआ है। तो ऐसे ही भगवान का वो रूप ये इस भौतिक जगत के कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। जैसे एक हिंदी मूवी आई थी 1963 में, कण कण में भगवान। वहां पे महेंद्र कपूर का एक गाना है जिसको महिपाल के ऊपर फिल्माया गया है। जैसे दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, ये बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। तो भगवान का वो रूप जो उसको अस्तित्व के बारे में बताए कि वो भौतिक जगत के हर कण कण में व्याप्त है, इसके दर्शन वो अर्जुन को करवाते हैं। भगवान के विराट रूप के दर्शन को करवाते हैं। तो जिस प्रकार से भौतिक सृष्टि आती है और चली जाती है, आती रहती है और चली जाती, उसी प्रकार ये भगवान का विराट रूप भी है। ये भी आता है और ये भी चला जाता है। यद्यपि ये देखिए, ये आध्यात्मिक है, लेकिन ये टेम्परेरी है। अब भौतिक जगत भी हमेशा है, लेकिन जो इसकी अभिव्यक्ति है वो कैसी है? वो आती रहेगी और जाती रहेगी। भूतवा भूतवा प्रलीति, ये बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। ये हो, और ये चीज ना हम हर चीज में देखते हैं, हर जगह हम देखते हैं। अच्छाई में भी देखते हैं, बुराई में भी देखते हैं। अच्छाई भी आती है, अच्छाई भी चली जाती है,
बुरा समय भी आता है, बुरा समय भी चला जाता है। अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी चले जाते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी चले जाते हैं। हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे। ऋतुएं भी आती हैं, ऋतुएं भी चली जाती हैं। सो भूतवा भूतवा प्रलीयते। और ये सब हर चीज आती है और आके चली जाती है। और इसका कारण क्या है? कारण है समय। तो समय के प्रभाव के कारण हर चीज कगार के नष्ट होने के कगार पे है, हर चीज चली जाती है। आध्यात्मिक जगत, भगवान का दिव्य धाम कैसा है? वहां पे समय का कंसेप्ट है ही नहीं। समय ऐसा है जैसे ठहर गया है, वहां पे कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई जरा, कोई बीमारी, कुछ नहीं है। हर चीज कैसी है? शाश्वत। तो भौतिक जगत में हर चीज क्या है? बदलती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। और इस बनने बिगड़ने के साथ ही भगवान का ये विराट रूप भी अद्भुत होता है। जब भौतिक जगत बनता है तो भगवान का विराट रूप भी बनता है। और फिर जब भौतिक जगत जाता है तो भगवान भी अपना ताम झाम समेट के उस वो रूप सब भगवान महाविष्णु के गर्भ में समा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरा इतना विराट रूप, इतना विशाल रूप देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तुम इस विराट रूप के दर्शन भी कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.